और मैथ से एक्सरसाइज 1.a का त्रिकोणमिति में 8 नंबर क्वेश्चन है। त्रिभुज एबीसी में यदि कोण C बराबर 90 डिग्री और कॉट B बराबर 1/√3 तो सिद्ध करेगी cos A इंटू cos B इक्वल sin A इंटू sin B, यानी cos A इंटू cos B बराबर sin A इंटू sin B। ये दोनों क्या मतलब बराबर है कि नहीं, ये सिद्ध करने के लिए कहता है। लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन देखिए, में B की बात कर ले है तो हम A B लिखेंगे, ABC, ठीक है ना। तो आपका कहा है कोण C 90, तो इसको हम C रखेंगे क्योंकि 90 तो मेरा यही होता है, तो ये मेरा A हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। कोण C 90 है, सबको पता है कि समकोण पर सरल रेखा पर जो लंब डलाता है वो समकोण बना देता है, ठीक है। अब तक आप क्लियर है। अब देखिए आपका दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, cot B बराबर 1/√3। आपको पता है बउआ जी cot थीटा बराबर cot B है, हाँ ठीक है। cot थीटा बराबर आपको फार्मूला याद है, क्या होता है, देखिए tan थीटा बराबर फार्मूला होता है लंब बटा आधार, तो tan के उल्टा cot, आधार बटा लंब। tan के उल्टा cot हो जाता है तो tan का फार्मूला उलट जाएगा। तो देखिए cot थीटा बराबर होता है B बटा में P 1/√3, सब सामने वाला होगा, यानी B का मान 1 हो गया, P का मान √3 हो गया। लेकिन हमको देखना है कि cot B, तब B हमारा कहाँ है, यहाँ पे है। B कहाँ पे है, यहाँ पे है। यहाँ से देखेंगे तो ये लंब होगा, तो लंब आपका कितना है, कभी भी बउआ जी थीटा के सामने वाला लंब होता है। क्या होता है, थीटा के सामने वाला लंब। जैसे आप समझ लीजिए कि यहाँ मेरा थीटा बन रहा है तो यहाँ से ही लंब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। तो लंब कितना है, √3। अच्छा, लंब बटा आधार B, आधार कितना है 1। कभी भी कर्ण नहीं बदलता है, आप बढ़िया से समझ लीजिए, कर्ण कभी नहीं बदलता है। लंब आधार जरूरत के अनुसार वो अपना रंग बदल देगा, लेकिन कर्ण कभी कर्ण नहीं बदलता है। एकदम दिमाग में आप बैठा लीजिए बढ़िया से, ठीक है। तो देखिए हमको क्या पता हो गया, लंब पता हो गया, आधार पता हो गया, तो कर्ण निकालना है। तो कर्ण हमारा AB है ना नाम, तो देखिए कर्ण बराबर क्या होता है, लंब, यानी AC के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर। तो AC आपका कितना है बउआ जी, √3 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो √3 का वर्गमूल 9 और 9 का √3 का स्क्वायर 9 और 9 का वर्गमूल 3 और 1 के स्क्वायर 1, तो 3 आए 4 और 4 के लिए 2। AB का मान आपका कितना आ गया, यानी आप कह सकते हैं कि हमारा कथी कर्ण भी निकल गया। अब तीनों चीज पता हो गया, आपको लंब पता हो गया, आधार पता हो गया, कर्ण पता हो गया। अब आगे आइए, लिखेंगे सिद्ध करें। क्या सिद्ध करना है बुआ जी, देखिए cos A इंटू cos B बराबर sin A इंटू sin B, ठीक है, कोई दिक्कत। तो देखिए cos थीटा बराबर क्या होता है फार्मूला, आधार बटा में कर्ण, लाल बटे कप का sin cos, तो कप का तो कर्ण बटे, सही है ना, cos थीटा आधार बटे कर्ण होता है, सही है। अच्छा, sin थीटा क्या होता है, लंब बटा में कर्ण, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए cos A कहाँ है आपका, यहाँ है ना, एकरा सामने आएंगे तो ये लंब हो गया। तो cos थीटा बराबर हमारा फार्मूला कथी है, B बटा H, यही ना जी, गुने cos B, फिर यहाँ से देखिएगा तो वही सेम है, B बटा H, sin के है P बटा H, लंब बटा कर्ण गुने लंब बटा। पहले हम फार्मूला लिख दिए, एकदम आसान में आप समझ जाइएगा। अब देखना है हमको कि cos A कह रहा है, क्या कह रहा है, cos A, तो ये हमारे हिया है, तो यहाँ से देखेंगे तो ये लंब हो गया, इसमें लंब का कोई जरूरी नहीं है, इसका मतलब आधार कितना है, √3, कर्ण कितना है 2 है। फिर गुने आइए, फिर अब कहाँ से कह रहा है, B से कह रहा है, जब यहाँ से देखेंगे तो ये लंब हो जाएगा, इसका मतलब आधार है ना होगा, तो ये 1/2
बराबर। अब फिर साइन में आइए, साइन ए यहां से देखेंगे तो ई लंब आई कर्ण, यानी लंब बटा कर्ण। ऐसे भी साइन थीटा का फार्मूला क्या है, लंब बटा में कर्ण। तो थीटा के सामने वाला लंब हो जाएगा, यहां से देखिएगा तो है ना दिखाई देगा जी। अब गुना p बटा h, अब साइन b यहां से देखेंगे तो ई लंब हो जाएगा, ई कर्ण हो जाएगा। तो लंब आपका √3, आप कर्ण कितना हो गया 2 हो गया। अब गुना कीजिए, √3 में 1 से गुना करिएगा तो कितना होगा, हाँ √3 हो जाएगा, 2 दूना 4। अब बराबर √3 इकाई √3 और 2 दूना 4। आपका देखिए तो दोनों बराबर हो गया। तो आप कह सकते हैं कि LHS बराबर RHS। जो हमको प्रूव करना था वो हमारा प्रूव हो गया। कोई दिक्कत है इसमें?